और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बदल रहा है। विकास की नई इबारतें लिखी जा रही हैं और ये ऐतिहासिक शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है। वाराणसी की गलियों से लेकर घाटों तक हर जगह डेवलपमेंट के साथ ही ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को तो फायदे मिलेंगे ही, काशी आने वाले सैलानी भी अपने मन में यहाँ की मधुर यादें लेकर जाएंगे। शिव की नगरी काशी अब बदल रही है। अपनी प्राचीन विरासत और ऐतिहासिकता को साथ लेकर चलने वाली वाराणसी अब स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील हो रही है। तंग गलियों, गंगा घाट और गंगा आरती के मशहूर बाबा विश्वनाथ की ये नगरी शुरू से ही सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। विकास की नई योजनाओं के तहत यहाँ की तंग गलियों को भी अब स्मार्ट बनाया जा रहा है। ऐसी स्मार्ट गली जो बरबस यहाँ से गुजरने वाले सैलानियों को अपनी सुंदरता से मोहित कर दे। आप देख सकते हैं इस तरीके की वॉल पेंटिंग गलियों में दिखाई दे रही है। बनारस की हर गली लगभग इसी तरीके से स्मार्ट बनाई जा रही है और जो फर्श है वो चुनार के पत्थरों से इसे सजाया जा रहा है ताकि गलियों को खूबसूरत बनाया जा सके। दुनिया का सबसे पुराने शहरों में शुमार बनारस गलियों के लिए भी जाना जाता है, धर्म की राजधानी मानी जाती है और इसलिए गलियों में जो देवता हैं, भगवान हैं, उनके भी चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी का हर गली स्मार्ट हो, इसी तर्ज पर वाराणसी की गलियों को सजाया और संवारे जाने का जो काम है फिलहाल जारी है। काफी पुराना शहर होने की वजह से गंगा घाट के पास के मोहल्लों की गलियां तंग जरूर हैं, लेकिन ये गलियां भी अपनी ऐतिहासिकता की वजह से सैलानियों के बीच काफी मशहूर हैं। और अब इन गलियों को दिया जा रहा है एक नया रूप। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 837 करोड़ रुपए की लागत से इन गलियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके तहत गंगा तट के 6 वार्ड की गलियों में काम शुरू किया गया है। इन गलियों की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है, सीवरेज और पानी की पाइपलाइन बदली जा रही है। इसके साथ ही केबल डालने के लिए डक्ट तैयार किए जा रहे हैं। हम लोग ने अब स्मार्ट वार्ड बनाने का संकल्प लिया है और उसी के प्रथम चरण में हम लोगों ने 6 वार्ड हम लोगों ने चयन किए हैं जो गंगा के किनारे हैं और जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है एवं हमारे टूरिस्ट का वहाँ पर काफ़ी आवागमन है। उन वार्डों को हम लोग ने जो काम 30-40 साल से नहीं हुआ था उसमें हम लोग ने उसकी अंदर की पाइपलाइन, सीवरेज की लाइन, उसके ऊपर एक सीसी और उसके ऊपर चौका, दोनों साइड वॉल पेंटिंग और एक डक्ट भी दे रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसी को कोई केबल इत्यादि डालना हो तो वहाँ पर वो आसानी से बिना खुदाई किए वो केबल भी डाल सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गंगा घाट से सटे 6 वार्ड की गलियों को आकर्षक तरीके से संवारने का काम जारी है। गली की सभी दीवारों को पेंटिंग से रंगा गया है। कहीं हिरण दिख रहे हैं, कहीं भगवान हनुमान जी की आकृति बनाई गई है। हर दीवार आकर्षक पेंटिंग से सजी नजर आ रही है। इनकी वजह से अब ये गलियां स्मार्ट गली का रूप ले रही हैं। हम वाराणसी के काल भैरव इलाके में है जो कि सिद्ध माता गली के रूप में इस गली को जाना जाता है क्योंकि माता सिद्ध माता का मंदिर यहाँ पर है और ये वो गलियाँ हैं जो बनारस की जान और बनारस की पहचान के रूप में जानी जाती है। तो फिलहाल वाराणसी की गलियाँ इस समय स्मार्ट हो रही हैं, सुंदर हो रही है और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से वाराणसी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन गलियों में अभी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है वहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, लेकिन सुबह और शाम के वक्त इन गलियों में सैलानियों की काफी चहल पहल होती है। इन गलियों के बीच से गुजरकर चंद मिनटों में ही सैलानी गंगा घाट से काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि सैलानी इन गलियों को काफी पसंद करते हैं। इसलिए प्रशासन इन गलियों को डेवलप और ब्यूटीफाई करके स्ट्रीट टूरिज्म को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रीट टूरिज्म जो आने वाले समय में वाराणसी के लिए पहले भी एक बहुत प्रमुख कड़ी थी, वो एक स्ट्रीट टूरिज्म बहुत डेवलप होगा जिसमें दोनों साइड हम लोग एक बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग करा रहे हैं। वहाँ पर साफ़ सुथरी गलियाँ होंगी, चौका होगा, लाइटिंग होगी। तो एक जो वार्ड में न सिर्फ जो रह रहे लोग उनको फ़ायदा होगा बल्कि जो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं वो उन गलियों का आनंद लेंगे, व्यापार बढ़ेगा और शहर के लोगों को और आने वाले लोगों को भी एक अच्छा अनुभव यहाँ प्राप्त होगा। गलियों को स्मार्ट बनाने के साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी में पहली बार गंगा के एक घाट को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जहां लोग सड़क के रास्ते तो पहुंच ही सके, नाव के जरिए, जल मार्ग से और हेलीकॉप्टर के जरिए वायु मार्ग से भी आ सके। बनारस का ये पहला घाट खिड़किया घाट होगा जहां पर
जल से, थल से और वायु मार्ग से, तीनों से ही जुड़ने का साधन ये घाट होगा। दरअसल ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर एक परमानेंट हेलीपैड की स्थापना की जा रही है वाराणसी खिड़किया घाट पर, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो चॉपर को भी यहाँ उतारा सके। वाराणसी के सबसे स्मार्ट घाट के रूप में इस घाट को विकसित किया जा रहा है, जो कि नवंबर अंत तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री के हाथों इस घाट का लोकार्पण भी कराया जाएगा। बनारस के 88 घाटों में से दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और 80 घाट ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ के खिड़किया घाट को स्मार्ट घाट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस योजना के तहत 35 करोड़ 83 लाख की लागत से खिड़किया घाट का विकास किया जा रहा है। 11.5 एकड़ में इस घाट का विकास किया जाएगा। इस घाट को इको फ्रेंडली घाट के रूप में विकसित किया जा रहा है। सैलानियों के लिए यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और रैंप का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही इस घाट पर फूड प्लाजा, आरओ प्लांट और हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी होगा। राजघाट के बगल में एक हमारा खिड़किया घाट था जो थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने उसको लिया और उसका पूरा का पूरा कायाकल्प स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करा रहे हैं। तो इसमें पूरे घाट में एक रैंप बनाया गया है। हम लोग ने वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बना रहे हैं। बच्चों के लिए भी हम लोग एक छोटा सा पार्क बना रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स की थोड़ी सी फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। इसमें एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म बनाने का विचार किया गया है, जिसमें न सिर्फ उसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन हो पाएंगे, बल्कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर चॉपर को भी उतारा जा सके। जाहिर है कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद अभी तक गुमनाम रहा खिड़किया घाट भी टूरिज्म मैप पर अपना नाम प्रमुखता के साथ दर्ज कराएगा, जिससे न केवल सैलानियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को भी काफी फायदा मिलेगा। बनारस के इस घाट को तेजी से स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले 1 महीने में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से इस घाट का लोकार्पण भी करेंगे और उस दौरान बताया जा रहा है कि उनका चॉपर भी इसी घाट पर उतरेगा और यहीं से वो इस घाट को जनता के लिए समर्पित करेंगे, जहां पर पूरी की पूरी काशी नगरी इसी घाट पर सिमटती हुई दिखाई देगी, जो पर्यटकों के लिए एक खास उत्साह का केंद्र रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।